गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय लेक्चर। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम कमांड प्रॉम्प्ट्स में लेयर कमांड को कंटिन्यू करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ कल हमने ब्लॉक कमांड को फिनिश करके लेयर कमांड्स को स्टार्ट किया था कि लेयर कमांड्स का यूज क्या है। ओके, फर्स्ट आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद यू, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। हमने लेयर्स कमांड के बारे में पढ़ा था, लेयर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि लेयर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इज इट क्लियर? नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट द न्यू लेयर्स। न्यू लेयर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक्चुअल में लेयर्स का यूज क्या होता है। लेयर्स जो है, मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि लेयर्स का हम यूज किस लिए करते हैं। एक जो भी आप डिजाइन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आपने एक प्लान बनाया है, उस प्लान को बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इनपुट करनी होंगी। इनपुट मींस कि उसको क्रिएट करना होगा लेयर्स को। अगर आप उन लेयर्स को क्रिएट करेंगे, मतलब एक ही डिजाइन में, एक ही प्लान में आप डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स को यूज करके ब्लॉक्स बना के आप उनको अपने प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको फ्लोर प्लान बनाना है, फ्लोर प्लान में आप लाइन डायग्राम बनाएंगे, उस पे डोर्स देंगे, विंडोज देंगे, फर्नीचर्स देंगे, लीजेंड्स, अदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो होंगे। तो आप उनको प्रॉपर्टीज के साथ में, कलर के साथ में चेंज करेंगे लेयर में, उनकी विजिबिलिटी, यानी कि आपको अगर सारी चीजें एक ही कमांड में दी हुई हो, एक ही कमांड इन द सेंस एक ही लेयर में दी हो, जो बाय डिफॉल्ट 0 इसमें जो लेयर्स होती हैं इन द सेंस के सेम कलर, सेम प्रॉम्प्ट, तो आपको जो है प्लान में उन चीजों को सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पिक करना। मतलब जब आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे अपने प्लानिंग में, तो आपको दैट टाइम बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी कि अगर आपने कलर चेंज नहीं किया है तो आप कैसे हाइड करेंगे उनको, उनको आपको विजिबल करना है, नहीं करना है, उनको फ्रीज। बहुत सारी कमांड्स होती हैं लेयर्स में जिनका हम यूज करते हैं अपनी डिजाइन के लिए। ठीक है, तो एक हम प्लान बनाते हैं बिना लेयर के, तो वो बिल्कुल सिंपल होता है, सेम कलर में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, सेम कलर में फर्नीचर, सेम कलर में लीजेंड, सेम कलर में ईच एंड एवरीथिंग इज इन द सेम कलर। ओके, नाउ अगर आपको उस डिजाइन को फ्रीज करना है तो आप उसको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। सिलेक्शन करने में क्यों प्रॉब्लम होगी? उसको लॉक करना है। लॉक करने का पर्पस होता है कि आपको वो डिजाइन किसी को दिखानी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ जो आपको फ्लोर प्लान है, आपको विदाउट फर्नीचर शो ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको लेयर को लॉक करेंगे कि आप उस लेयर को आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं। लेयर्स को फ्रीज करेंगे। ठीक है, उसको फ्रीज यानी कि फिक्स कर देंगे लेयर्स को कि हाँ इन फिक्स में। अगर आप उनको फ्रीज कर देंगे तो जो है जब आप उसको शो ऑफ किसी को दिखाएंगे या किसी को सेंड करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल में, तो वो उस पर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेयर्स में क्या है कि हमें बहुत सारी डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए और हम इजीली अपने प्लान को बना लेते हैं। इनके मैंने आपको बताया था कि लेयर्स में आप रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ से लेयर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ तक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है LA। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस शॉर्टकट की। जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, आप देखिए आपकी ये स्क्रीन ओपन हो गई है। आपको मैंने कल बताया था हाउ टू क्रिएट द लेयर्स। आप लेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इज इट क्लियर? आपने लेयर्स को क्रिएट किया, लेयर्स को नेम दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग डिजाइन। आपकी रिक्वायरमेंट जो डिजाइन है ड्राइंग की है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये लेयर्स के नेम दिए हैं, इनके ये कलर्स दिए हैं और इनकी लाइन की टाइप दी है। आप लाइन का वेट भी चेंज कर सकते हैं, बट जनरली हम चेंज करते नहीं है। प्रिंटिंग टाइम में अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम लेयर्स में आने के बाद यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग एंड प्रिंटिंग। ओके, तो इनको क्रिएट, इनको मैंने आपको रीनेम करने भी बताया। आपको इनको लेयर्स को रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको करंट इनका सेट कर सकते हैं, इनकी स्पेसिफाई इनको कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, और ईच एंड एवरीथिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया। चलिए अब हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आप
कल हम प्लान बना रहे थे, आप देखिए लेयर्स हमने दी हुई है इसमें कि आपने फर्नीचर का लेयर क्या दिया हुआ है, इनके चीनी का स्टेप्स जो है उनके लिए क्या दिया हुआ है, सनशेड के लिए क्या दिया हुआ, तो ये सब कुछ हम लोगों ने कल ये प्लान बनाया हुआ था। मैं ये लेयर्स जो हमने क्रिएट की हैं इनको मैं क्लोज कर देती हूँ, ओके, क्योंकि ये जस्ट फॉर अ रिवीजन मैंने ओपन किया था इसको। तो हम अगर विदाउट लेयर वर्क करते हैं तो देखिए मैंने विदाउट लेयर वर्क किया था, तो बाय डिफॉल्ट ये है। इसी में अगर मैं वर्क करती जाऊंगी तो ये विदाउट सिंपल एक कलर में आके हमारा बन जाएगा, ओके। मैंने यहाँ विदाउट लेयर लिया हुआ है, अगर इसको तो ये क्रिएट इसी तरीके से होगा। येलो कलर्स का चूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी लेयर नहीं एक्टिवेट की है, तो मैं जो भी इस पे डिजाइन करूंगी वो हमारा सेम कलर में होगा। मैं कुछ भी डिजाइन, क्योंकि मैं यहाँ लेयर्स को यूज ही नहीं कर रही हूँ, ओके ना, मैं कुछ भी डिजाइन करूंगी तो मेरा बाय डिफॉल्ट इसमें जो है वही यूज होगा। इज इट क्लियर? मैं जो भी डिजाइन इसमें बनाऊंगी वो बाय डिफॉल्ट के लेयर्स में होगा। आपको क्लियर हो रही होंगी ये चीजें, आई होप कि इजिली क्लियर हो रही होंगी कि लेयर व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ लेयर्स। लेयर्स के थ्रू हम अपनी डिजाइन को बहुत इजीली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और फाइनलाइज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो आप देख रहे हैं कि मैं विदाउट लेयर्स जब काम कर रही हूँ तो आप देखिए इस पे डिफरेंसेस करना, मैं यहाँ पे डोर बना दूं, विंडोज बना दूं तो सेम कलर्स में होंगे। जब मुझे इन्हें फ्रीज करना होगा, लॉक करना होगा या मुझे शो ऑफ करना होगा कि तो मैं मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं काफी प्रॉब्लम्स होगी। और अगर मैं विद लेयर्स यूज करती हूँ, विद लेयर्स यानी कि मैंने हर चीज का यहाँ पे कलर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने फर्नीचर का कलर जो है देख चेक कर लेती हूँ मैंने क्या दिया हुआ है, ओके। मैं लेयर्स में जाती हूँ, मैंने यहाँ पे फर्नीचर का जो कलर है वो मे बी येलो दिया हुआ है, ओके। जस्ट प्रोसेस, ओके या, और मैं यहाँ पर फर्नीचर को येलो कलर से ही डिजाइन करती हूँ, ओके। क्लोज दिस, हम इसे क्लोज कर देते हैं। ये ऑरेंज कलर से डिजाइन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से लेयर चेंज नहीं की थी। अगर लेयर हम चेंज नहीं करेंगे यानी कि चेंज इन द सेंस सिलेक्ट नहीं करेंगे, मैंने विंडो की लेयर के जब सिलेक्ट की हुई थी तभी मैंने ये बना दिया है, ओके। तो नाउ हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैं फटाफट से आपको जो है फर्नीचर बना के बता देती हूँ, ओके। नाउ मैंने फर्नीचर ले लिया, सोफा एंड अदर्स के नाम से मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। मैं जब इसको टिक करूंगी तो ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं लाइन कमांड लूं या रेक्टेंगल कमांड लूं, एनीथिंग एल्स, मैं इसको इनसाइड में भी ड्रॉ कर सकती हूँ और ब्लॉक बनाने के लिए आउटसाइड में भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं आउटसाइड में इसको बना लेती हूँ, ओके। मैंने सोफे का साइज ले लिया 5 फीट बाई 2 फीट। ये देखिए, ये मेरा सोफे का लिया है। अब ये मैंने पॉलीलाइन से किया है, मैं इसको जो है लाइन से इसका अदर पार्ट फटाफट से ड्रॉ कर लेती हूँ। थ्री इंचेस ले रही हूँ मैं, फटाफट ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको क्या किया। ये
सॉरी मैंने जूम नहीं किया था तो आपको क्लियर नहीं हुआ है ये चीज। अगेन मैं इसको लाइन को ले लेती हूँ। मैंने लाइन को लेने के लिए लाइन कमांड को लिया और मुझे इसके सोफे के आर्म्स और बैक बनाना है, तो मैं इसको 3 इंचेस इसकी विड्थ ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए 5 फीट 8 इंचेस लूंगी मैंने, क्योंकि इसके आर्म्स जो है वो 4 इंचेस के लिए, तो 4 इंचेस प्लस 4 इंचेस मैं इसको ऐड करूंगी। ओके, और यहाँ पर ये 4 इंचेस है। नाउ ये मेरा सोफा बनके तैयार हो गया। मैं कमांड से बाहर आ जाती हूँ। ये मेरा सोफा बन गया है। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ फटाफट, ताकि हम अपने बाकी कमांड्स को पूरा कर सकें। तो मैंने क्या किया, इसको अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ना, तो ये सिंगल यही सिलेक्ट हो रहा है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले कन्वर्ट करती हूँ मैं ब्लॉक में। ओके, तो मैं बी एंटर करके फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। इसको नाम दे देती हूँ 2 3 4। ओके, और इसको ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है हमें। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बस आपको जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप उसको ब्लॉक बनाएंगे, तभी आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इसको कोई भी पिक पॉइंट दे दीजिए। आपने पिक पॉइंट दे दिया, देखिए अब आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे कॉपी कीजिए। ओके, तो अब मैं कॉपी के लिए कमांड मैंने आपको बताई थी CO एंटर। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है और कॉपी के लिए आपको राइट क्लिक करना है। आप कोई भी कॉर्नर आपको पिक द पॉइंट ले लीजिए। देखिए मेरा ऑर्थो ऑन है, तो इसलिए ये 90 डिग्री 180 डिग्री पे ही जाएगा। तो इसको मैं ऑर्थो कॉपी करने के लिए ऑर्थो को ऑफ कर लेती हूँ। ओके, मैंने क्या किया, मुझे सोफा देना है तो मैंने जस्ट यहाँ फिक्स कर दिया है और एक सोफा यहाँ रख दिया है। और मैं अब मुझे यहाँ 2 मैं सोफे कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोटेट करना है। ओके, नाउ कमांड से मैं बाहर आ जाती हूँ। अब मैं इन दोनों सोफों को रोटेट कर लेती हूँ। कोई किसी भी 2 सोफों को रोटेट कर लेती हूँ। तो रोटेट की कमांड है RO एंटर। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी पॉइंट पिक करेंगे हमें कहाँ से रोटेट करना है। नाउ मैंने यहाँ इसको रोटेट कर दिया। ओके, अब हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। अगेन हम स्पेस बटन दबाएंगे। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और रोटेट का पॉइंट दीजिए। मैंने रोटेट का पॉइंट दिया है। F8 हमें ऑन करना होगा रोटेट के लिए, तो दैट इज इजी फॉर अस, कि बहुत इजीली हो जाता है। मूव के लिए हम उसको कमांड को ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे मूव कमांड, देखिए अभी हमने कॉपी कमांड को यूज किया था, अब हम मूव कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, M एंटर, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अभी कह रहे पिक पॉइंट आपको देना है, कहाँ से आपको मूव करना है। कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ। मैंने इसको मूव किया है और इसको यहाँ रख दिया। सेम हियर, अगेन मैं कमांड को लूंगी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैंने इसको मूव कर दिया। तो मैंने जो है ये सोफा यहाँ पे, अब मैं एक टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, टेबल के लिए मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। जितना भी फर्नीचर है वो मैं इसमें येलो कलर से ही फर्नीचर रखूंगी। 4x3 की मैं टेबल रख देती हूँ। ओके, 4 feet by 3। अब मैं इसको मूव कर देती हूँ। देखिए ये ब्लॉक में नहीं है, बट मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इसको मूव कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट M एंटर किया, क्योंकि सिंगल इसके साथ में हमने कुछ भी और एडिशन नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर ये टेबल को मूव कर दिया। एक अगर मैं कुछ भी इसके ऊपर रखना चाहूंगी, रखना इन द सेंस कुछ भी पास वगैरह, तो जस्ट लाइक इट। बहुत ज्यादा डिजाइन बना के मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं आपको कर सकती हूँ। अब आप देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जितने भी लेयर्स लिए थे, ओके, हमने लेयर्स यहाँ से लिए थे। देखिए LA एंटर, LA एंटर से भी हम जा सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी जो आपको LA एंटर यानी कि शॉर्टकट की से शो हो रहे हैं, आपको वो यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्लोज कर देते हैं। हम इसमें आते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डोर लिया है
और सोफा लिया है, स्टेप लिया है, स्टेप यानी स्टेयर्स लिए, सनशेड लिया है, वॉल और विंडोज लिए। वॉल हमने बना लिया, विंडो हमने बना लिया, फर्नीचर हमने बना लिया, हमारा सनशेड हमारा रहता है, तो हम क्या करते हैं, सनशेड बनाते हैं। ओके, तो मैं इस कमांड से बाहर आ जाती हूँ और यहाँ से मैं कमांड को, देखिए लेयर कमांड को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर मैं लेयर कमांड को एक्टिवेट नहीं करूंगी तो मैं सनशेड बनाऊंगी तो वो जिस कलर में मेरा फर्नीचर बन रहा था उसी कलर में मेरा सनशेड बनेगा। तो सबसे पहले मुझे लेयर की, विद द हेल्प ऑफ लेयर में यहाँ पर प्लान बनाना बता रही हूँ आपको। ओके, अब मैं यहाँ से लाइन कमांड ले लूंगी। ओके, मैं पॉलीलाइन ले लेती हूँ। शेड मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन के प्लानिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि सनशेड जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट जो विंडो का आपका साइज होता है उसके लेवल में नहीं होता, लेवल इन द सेंस उसके एक्यूरेट, अगर आपकी विंडो 5 फीट की विड्थ की है तो आपका जो छज्जा होगा वो एटलीस्ट 6 इंचेस या मिनिमम 3 इंचेस मैक्सिमम 6 इंचेस आउटर में निकला होगा। ओके, नाउ मैं यहाँ पे 6 इंचेस ले लेती हूँ और तो ऑन कर लेती हूँ मैं अपना, दैट इज इजी फॉर हम फटाफट अपने ड्राइंग को बना पाएंगे। आपको केवल अपना जो कर्सर है, माउस का कर्सर है, आपको माउस पे मूवमेंट करने होंगे। 1 फीट 6 इंचेस मैंने इसकी विड्थ ली है और देखिए ये मेरा 5 फीट का है तो अब मैं 6 फीट ले लूंगी। 6 फीट क्यों लूंगी, क्योंकि मैंने 6 फीट में इसलिए लूंगी क्योंकि 6 इंचेस मैंने इसके शेड लिए हैं विंडोज के। मेरी ये विंडो 5 फीट की है तो दैट्स व्हाई मैं 6 फीट ले रही हूँ, 6 इंचेस लेफ्ट एंड 6 इंचेस राइट। ओके, नाउ तो विंडो का जो शेड है, सनशेड है, उसका मैंने 6 फीट लिया है। एंटर एंड अगेन मैं इसको वापस इस पे ले आऊंगी। ये हमने विड्थ दी है 1 फीट 6 इंचेस। ओके, 1 फीट 6 इंचेस। नाउ आप एंटर कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट लाइन को मिलाना चाहेंगे तो आप उन्हें, अगर डायमेंशन के थ्रू आप नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप कर रहे हैं, तो समटाइम्स आपके साथ क्या हो सकता है कि आपकी लाइन, क्योंकि आपने क्या ओ स्नैप यहाँ ऑन कर रखा है, आपकी लाइंस कहीं पर भी ऐड हो जाएंगी। मैं अभी नेक्स्ट जब सनशेड बनाऊंगी तब मैं उसमें आपको दिखाऊंगी, वो कहीं पर भी आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और ये आपका जो है हमने जो सनशेड बनाया है ये हमने बनाया है डॉटेड लाइन में, बट यहाँ पे हमें हिडन लाइन तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए हम चेक कर लेते हैं हमने कौन सी कमांड में इसको बनाया है, हम चेक भी कर सकते हैं। जो है हमारा सनशेड, जस्ट मिनट, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। सनशेड मैंने हिडन लाइन से लिया है, देखिए ठीक है, हिडन लाइन से बनाया, बट यहाँ पे देखिए हिडन लाइन तो शो ही नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको एलटीएस बताया था। एलटीएस क्या होता है, लाइन टाइप स्केल होता है, आप वहां पर जाके इनकी स्केल चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको जब जूम करूंगी, क्योंकि इसकी स्केल का साइज बहुत कम है, ठीक है, मैं जूम का एक ऑप्शन बता देती हूँ, सॉरी, जेड एंटर, और आप उतना ही जूम करके देखिए। देखिए मैं अगेन, मतलब बहुत आपको जूम करना पड़ेगा इस चीज को। मैं जेड एंटर के साथ में अगेन कमांड को ले रही हूँ, मैं विंडो बना रही हूँ, विंडो के थ्रू मैं इसको जूम कर सकती हूँ। एक तो हम पूरा जूम कर सकते हैं, एक विंडो के थ्रू। देखिए मुझे कितने टाइम्स जूम करना पड़ा है, मैनी टाइम्स, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना जूम हो गया है। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगी, मैं वापस आ जाती हूँ अपनी उस पे। वापस आने के लिए मैं जेड एंटर री एंटर कर दूंगी, तो मैं अपना वापस आ गई हूँ इस पे। अब मुझे क्या, मैं आपको बता रही थी सनशेड कि ये हिडन में, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एलटीएस टाइप करेंगे, एलटीएस एंटर। ओके, अभी कह रहा है आपकी इसकी विड्थ जो डिस्टेंस, आप देखिए इस पे दे रहा है, शो कर रहा है एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर, आपको फैक्टर देना है। मैंने यहाँ पे फैक्टर दे दिया 4। ओके, एंटर। आगे हम कर लेते हैं इसको, क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है ये, एलटीएस एंटर 4. आई विल चेक, मैं जरा चेक करती हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, दैट्स व्हाई ये चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देती हूँ। ठीक है, एलटीएस
एंटर, और मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी 10, एंटर। आप देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं। आपको और चेंजेस के लिए इसकी वैल्यू आपको और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो mm में सेट है और मैं काम कर रही हूँ फीट इंचेस में। ओके, तो LTS अगेन प्रोसीजर यही है। देखिए लाइन टाइप स्केल जो है प्रोसीजर यही है, आपको इसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। देखिए चेंजेस जो है आपके स्केल में आएंगे इस तरीके से लाइन टाइप। मैं आपको इसके साथ में यहाँ पर भी बता देती हूँ एक सिंपल, इसमें मैंने ये लाइन ली है और यहाँ से मैं हिडन लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, किस तरीके से ये हिडन लाइन ले रही हूँ। आप देखिए ये हिडन लाइन बन रही है बट इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे टाइप करेंगे LTS एंटर, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 50। देखिए इसके टाइप्स जो हैं ये चेंज हुए हैं। LTS एंटर, ये शो नहीं हो रहा है आपको बट प्रोसीजर इसका यही है। ओके, नाउ मैं पहले अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर देती हूँ। आफ्टर एंड ऑफ द दिस मैं आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर कर देती हूँ बिफोर एंडिंग का लेयर कमांड। ओके, नाउ इसको मैं मूव कर देती हूँ यहाँ से एम एंटर, क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट, ये मैंने एक ब्लॉक्स बना रखे थे, इन ब्लॉक्स को मैं सेव भी कर सकती हूँ बट और आगे मुझे रिक्वायरमेंट है। ये मैंने सिंगल रूम का बताया है, ये सिंगल रूम का डोर बना के है कि अगर आप किसी प्लानिंग में बनाते हैं, जैसे मैंने प्लानिंग आपको ये वाली प्लान मैंने बताया था, एक हाउस प्लान बनाया था, इसमें मुझे मल्टीपल डोर्स चाहिए, तो मैं इन डोर्स को आउटर साइड में बना के इनके ब्लॉक्स बना सकती हूँ। ब्लॉक्स बना के इनको रोटेट और मूव करके मैं इनको यहाँ कॉपी करके मैं यहाँ फिक्स कर सकती हूँ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ये चेंज किया हुआ है इसको शेड को, तो यहाँ पे मैंने जो लेयर लिया है यहाँ पे रेड कलर का मैंने शेड लिया हुआ था। क्लियर? ओके, अब मैं क्या करती हूँ, वापस मैं अपनी ड्राइंग में आ रही हूँ। हम कर रहे थे इस प्लान पे। इज इट क्लियर? ओके, हम वापस आते हैं लेयर कमांड में। लेयर कमांड में हम वापस आ रहे हैं, हम यहाँ से सनशेड चूज कर रहे हैं और ओके, और हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेम हमने यहाँ से लाइन लिया, लाइन कमांड को हम एक्टिवेट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सनशेड लिया है तो ये चेंज नहीं हुआ है, तो तभी इसी की वजह से वहां पर वो उसको नहीं ले रहा है, वो हिडन लाइन नहीं है। अब हम ले रहे हैं लाइन, पॉली लाइन ले लेते हैं और सेम प्रोसीजर 6 इंचेस एंटर, 1.5 फीट, 1.5 फीट यानी कि 1 फीट 6 इंचेस एंटर। एंड मेरी ये विंडो, मैंने विंडो सेम साइज की मैंने कॉपी की है, विंडो सेम साइज की कॉपी की 6 फीट एंटर। एंड मेरा ये विड्थ है इसकी 1 फीट 6 इंचेस एंटर। अब मैं देखिए एंटर करने से पहले मैं इसकी साइज नहीं दे रही, तो देखिए मैं अगर इस लाइन को मिलाऊंगी, मैं ये हटा देती हूँ। देखिए अगर मैं इसको लाइन को जो है मिलाना चाह रही हूँ, अगर मैं बिना डायमेंशन दिए मिला रही हूँ, तो देखिए लाइन तो ये मिड पॉइंट पे जा रही है, लाइन ये मेरी अदर लाइन पे जा रही है। और अगर मैं इसको एंटर कर देती हूँ, देखिए मैं अगर एंटर कर देती हूँ, मैंने देखिए एंटर कर दिया, तो देखिए मेरी यहीं पे ब्लॉक हो गई। ओके, ब्लॉक इन द सेंस स्टॉप हो गई ये यहाँ पर, इससे आगे नहीं गई। तो जब आप डायमेंशन के थ्रू अगर लाइंस को देते हैं, दैट इज इजी, आपको बहुत इजी रहता है कि आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस, मतलब कहीं पर भी वो ऐड हो जाएगी अगर डायमेंशन के थ्रू आप काम नहीं करेंगे। अगेन एंटर करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका LTS हम चेंज करते हैं। सॉरी, ये देखिए हमारी 2 बार में बनी हुई है, तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देती हूँ, जे एंटर। अब ये मेरी लाइन ज्वाइन हो गई है, तो मुझे बार बार इसको LTS चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये 2 बार में लाइन बनाई थी, तो क्या हो रहा था कि मुझे एक बार ये एल शेप की लाइन को मुझे LTS चेंज करना पड़ता,
और अदर जो मैंने सिंगल लाइन आपको बाद में बनाई थी इसमें एलटीएस नहीं। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है लाइन को, तो मुझे एक ही बार में एलटीएस देना। सिलेक्शन किया हुआ है एलटीएस, एंटर। ओके नाउ अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि मुझे इसका चेंज करना है 5, एंटर। देखिए मैंने 5 दिया है, ये एलटीएस का मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं कर रही थी तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट था, अभी मैं चेक कर लेती हूँ क्यों हुआ है। आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंटर, मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, 2 कर दिया, एंटर। आप देखिए, ठीक है, ओके। आप देखिए इसको अगर और चेंज करना चाहते हैं सेम प्रोसीजर, एलटीएस, एंटर। और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है मैं इसको वापस 1 कर देती हूँ, तो देखिए ये आपकी डॉटेड लाइन है। आप देखते हैं कि जो हमने पहले शेड लाइन बनाई है जो डॉटेड थी वो क्यों चेंज नहीं हो रही थी। मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ। आपको इजिली क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि वाई सनशेड जो मैंने पहले जो सनशेड बनाया था वो चेंज क्यों नहीं हुआ। अंडरस्टूड, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए फर्नीचर के हमने येलो जो कलर लिया था वो हमने लिया था फर्नीचर के लिए, और यहाँ पर जब मैंने सनशेड बनाया तो बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक यहाँ पर सनशेड सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, फर्नीचर की कमांड चल रही थी। और फर्नीचर की जो हमने लाइन टाइप ली हुई है वो कॉन्टिन्यूसली है, तो कॉन्टिन्यूस लाइन की हम कैसे उसमें एलटीएस चेंज कर सकते हैं? एलटीएस तो हम हिडन लाइंस में ही चेंज कर सकते हैं, डॉटेड लाइन में चेंज कर सकते हैं, बट जो हमारी कॉन्टिन्यूस लाइन होती है उसमें हम कोई एलटीएस चेंज नहीं करते। एलटीएस कॉन्टिन्यूस लाइन के लिए होता ही नहीं। इज इट क्लियर? नाउ हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी डॉटेड लाइन है ही नहीं। इज इट क्लियर? नाउ मैं इसको कॉपी भी कर सकती हूँ कमांड को, ठीक है। मैं कमांड कॉपी करने के साथ में इसको बता देती हूँ आपको। एंटर रिपीट कर देती हूँ लाइन को मैं, और मैं यहाँ से लाइन ले लेती हूँ 6 इंचेस, फटाफट कर लेते हैं। मुझे कॉपी करने से बेटर लगता है कि फटाफट बना लिया जाए। ये अपनी अपनी चॉइस है, ओके। 6 फीट, एंटर, 1 फीट 6 इंच, ओके, 1 फीट 6 इंच, एंटर। आपका ये सनशेड बन गया। नाउ अगेन आपको सेम कमांड यूज करनी है, तो आप यहाँ से आ जाइए, 6 इंचेस, एंटर, एंड 1 फीट 6 इंचेस, एंटर। आपका विंडो साइजेस आपके सेम रखे हैं मैंने, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम केवल यहाँ पर लेयर्स सीख रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ लेयर्स। लेयर्स का यूज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस द सिंपल प्लान और विद द यूज ऑफ लेयर्स प्लान। हमने जो प्लान लेयर्स को यूज करके बनाया है उस प्लान में और सिंपल प्लान में क्या डिफरेंसेस है, ओके। 1 फीट 6 इंचेस, कमांड को फिर एंटर कर देंगे। देखिए अब हमारे ये जो कमांड्स हैं, जो हमारा हमने प्लान बनाया था विद द हेल्प ऑफ लेयर के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, तो ये हमारे सारी चीजें अवेलेबल होगी। अब हम इसी तरीके से जब हम स्टेयर्स बनाते हैं तो स्टेयर्स का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने एक प्लान बना रखा है, मैं उसमें स्टेयर्स का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी ब्लू कलर में, तो मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओके। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। मैं लेयर्स में गई क्योंकि मैं स्टेयर्स, और यहाँ पे मैंने स्टेयर्स चेंज कर दिया। आप देखिए स्टेयर्स का कलर मैंने ग्रे ले रखा था, लेयर में इसकी सेटिंग कर रखी थी ग्रे कलर की, तो आपकी स्टेयर्स जो है वो ग्रे कलर में आ गई। अब मैं चेक कर लेती हूँ और क्या चीज है। देखिए यहाँ पर विंडो भी ब्लू कलर में है, तो मुझे विंडो का कलर पिंक चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको सिलेक्शन में देना होगा, ओके। मैं जूम कर लेती हूँ इसको, ये सिलेक्शन में, क्योंकि ये लाइन से बना हुआ है और इसको मैं सिलेक्शन में दिया है, ओके। इसको ब्लॉक नहीं किया था, ये दूसरे तरीके से बनाई हुई है विंडो। और मैं यहाँ पर लेयर में जाके विंडो देखती हूँ, विंडो का मैंने कलर क्या दिया, विंडो का कलर मैंने पिंक दिया है, मैं अप्लाई कर दूंगी, ओके। आप देखिए विंडो का कलर जो ब्लू था वो आपका ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। कमांड से मैं बाहर आ जाती हूँ। इज इट क्लियर? आप देखिए इस तरीके से जितनी भी हमारी विंडोज हैं हम उनके कलर को चेंज कर सकते हैं ना। देखिए हम यहाँ पे इसको एक साथ सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आउटर लाइन जो है वो वॉल की है तो वो चेंज नहीं होगी। आप यहां से जाएंगे विंडो में, आप देखिए आपके प्लान में कलर्स चेंज हो गए हैं विंडो के। इज इट क्लियर? स्टेप्स के कलर चेंज हो गए हैं आपके,
विंडो के कलर चेंज हो गए हैं, आपने जिस लेयर में बनाया हुआ था उस लेयर में चेंज हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लेयर्स के साथ में जब हम काम करते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन बेटर होता है। ओके ना, अब हम फटाफट इनकी डायमेंशंस मैंने आपको निकालनी बता दी कैसे निकालते हैं। ये मैंने एक फ्लोर प्लान बनाया हुआ था, इस पे फर्नीचर हम ऐड करके, जिस तरीके से मैंने ये सिंगल जो हमारा एक मैंने ये हाउस प्लान है और ये सिर्फ प्लान विद लेयर्स, यहाँ पे मैंने विद लेयर्स प्लान किया है। इस तरीके से जैसे मैंने इसमें फर्नीचर प्लान किया है, यहाँ पर आप जो है पूरा प्लान बना सकते हैं और इसमें अपने फर्नीचर को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर किचन है तो किचन में आप स्लैब, किचन की स्लैब का कलर भी डाल सकते हैं आप इसमें अगर आपको चूल्हा बनाना है, रेफ्रिजरेटर रखना है, बाथरूम में बाथटब रखना है या टैब करना है, वॉश मशीन लगाना है, तो आप उन सब की लेयर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेयर कमांड। आप लेयर कमांड के साथ को यूज करने के साथ में आप यहाँ पे हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे कोई कारपेट भी बिछाया हुआ है, मतलब कारपेट लाइनिंग जो भी आपने दी हुई है यहाँ पे फॉर द रेंडरिंग पर्पस, वो भी आपको यहाँ पर सारा दी। आप एलईडी लगा रहे हैं ड्राइंग रूम में, यहाँ पर आप एलईडी लगा रहे हैं। फर्नीचर में आपने अगर यहाँ पे वॉल यूनिट दी हुई है तो फर्नीचर में आपने क्या इंक्लूड किया, जब आप इंडेक्स बनाएंगे तो इंडेक्स में वो डिटेलिंग कर देंगे। वॉल यूनिट को भी आप डिफरेंट कलर से शो कर, आप नहीं चाहते कि सोफा, बेड, चेयर, टेबल का कलर और वॉल यूनिट का कलर सेम हो, तो आप वॉल यूनिट के लिए अलग से लेयर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये लेयर्स का यूटिलाइजेशन समझ में आ गया। अच्छा, इस पे अब हम और क्या काम कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए हाउस प्लान में हम अपने प्लान में आ जाते हैं जहाँ पे मैंने इसको यूज किया। लेयर्स में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं इसको ओपन करती हूँ लेयर सेंटर। अब इसमें क्या है कि आप जब लेयर्स में काम कर रहे हैं तो इसमें आपका फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। क्लियर है? जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो देखिए क्या होगा। मैं आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ फ्रीज करने के लिए। ये फ्रीज ऑप्शन में कर देती हूँ इसमें फर्नीचर में। ओके, मैंने इसको क्या किया, फ्रीज कर दिया और इसको लॉक भी कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसको लॉक कर देती हूँ, जब मैं लॉक कर दूंगी तो यानी कि जब मैं इसको इस डिजाइन को अपने इस प्लान को अगर किसी के पास भेजती हूँ तो वो इसमें बिना अनलॉक किए इसमें कोई भी डिजाइन में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और चलिए देखते हैं अभी हमारा फेस का इसका कमांड क्या होता है ना। अब देखिए मैंने फर्नीचर, आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया है तो कोई भी आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बट जब आप इस तरीके, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, देखिए आपने बहुत सारे प्लान बनाए हैं और जब आप जैसे मतलब आपने जो इतनी मेहनत की है प्लान बनाने में, आपने फर्नीचर बनाया है, इसके बहुत सारी चीजें आपने इसमें इंसर्ट की हैं, इसके लीजेंड्स बनाए हैं, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि जब आप क्लाइंट को अपने भेजें तो आप अपने फर्नीचर को नहीं भेजना चाहते हैं, आपने जो उसमें डिटेल्स दी हुई हैं उनको आप नहीं देना चाहते, तो उन चीजों को आप फ्रीज करके आप इसमें राइट ब्लॉक बना के आप उसको भेज सकते हैं। राइट ब्लॉक मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइट ब्लॉक कैसे करते हैं। राइट ब्लॉक यानी कि आपने 4 प्लान बनाए हैं, 4 प्लान में से आप क्लाइंट को सिर्फ एक प्लान देना चाहते हैं तो उसको राइट ब्लॉक कर दीजिए। सिर्फ वो एक ब्लॉक की एक नई ऑटोमेटिकली शीट पे जाके वो सेव हो जाएगा, और वो जहां उसमें आपको पाथ देना पड़ेगा कि आप कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे या किसी डॉक्यूमेंट में या किसी फोल्डर में, कैसे आप सेव करना है एज यू विश, आपकी अपनी खुद की चॉइस है कि आप कहाँ सेव करते हैं। मैंने आपको डेस्कटॉप पे सेव करके बताया था। ओके नाउ, तो अब आप देखिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया तो यहाँ पे सारा जो जितना भी फर्नीचर था वो आपको दिख नहीं रहा। अगेन मैं वापस कमांड पे आती हूँ, इसको अनफ्रीज करती हूँ। ओके, देख रहे हैं आप, मैंने इसको अनफ्रीज किया। अनफ्रीज करते यानी कि जितना भी जिस चीज को मैंने किया था, मैंने केवल अनफ्रीज किया था इसको। अगर मैं विंडोज को भी कर देती हूँ, देखिए अगर मैं फ्रीज कर देती हूँ विंडोज को और डोर्स को, ठीक है, एंड फर्नीचर, ओके, विंडो जो है 1 2 3 वाली ली थी मैंने। वो विंडो क्यों नहीं फ्रीज हुई थी, क्योंकि मैंने विंडो 1 2 3 ली थी, ये वाली विंडो तो मैंने यूज ही नहीं की थी। ओके, तो आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। मैंने जितनी चीजें फ्रीज की थी, ओके, वो फ्रीज करने से आपके ऐसा नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर से, आपके
डिजाइन से, मतलब आपने जो फाइल सेव कर रखी है आपकी फाइल से कहीं चली गई नहीं, वो अवेलेबल है। आपकी वो कमांड्स कहीं नहीं जाएंगी, आपकी मेहनत कहीं वेस्टेज नहीं होगी, सब कुछ अवेलेबल होगा आपके सॉफ्टवेयर पे, आपकी फाइल में जो आपने बनाई होगी। बट क्या होगा, वो सामने वाले को दिखाई नहीं देगा जब आप चाहेंगे, यानी कि एज पर योर चॉइस, कि आप अगर चाहते हैं कि उसको आप विद लीजेंड विद फर्नीचर लेआउट आप उसको दिखाना चाहें, तो फ्रीज की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ फ्रीज आप इसको लेयर्स को शो करें। अगर आपने यही काम विदाउट लेयर किया होता तो आप फ्रीज नहीं कर पाते, आप लॉक नहीं कर पाते। कोई आपने इतनी मेहनत करके कोई प्लान बनाया है और उस प्लान को कोई कॉपी करके इजीली काम कर ले, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से अदर पर्सन को ना अनलॉक किए उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो दैट्स व्हाई मैं अगेन लेयर कमांड में जाती हूँ। लेयर कमांड में हम गए और हमने इसको अनफ्रीज कर दिया। इज इट क्लियर? हमने इसको अनफ्रीज किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम और देख लेते हैं इसमें और क्या कमांड है। अब देखिए, मैंने सोफा एंड इसको लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब लॉक को अभी हमने फ्रीज कमांड को समझ लिया, अब हम लॉक को समझते हैं कि लॉक का पर्पस क्या है। देखिए, मैंने इसमें ना सोफा एंड अदर्स लॉक किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये लॉक यानी कि ये ताला खुला हुआ है, यानी कि अनलॉक है। और मैंने जब इसको लॉक कर दिया है तो लॉक मीन्स कि ये इनकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये लॉक है, आपको खुद भी अपनी ड्राइंग में समझ में आएगा कि दीज फाइल्स आर लॉक। आप इसमें आप देखें, आप कुछ भी चेंज करना चाहेंगे चेंज नहीं होगा, आप एडिट भी करना चाहेंगे नहीं होगा। आप देखिए, मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ, ठीक है, यहां से भी मूव कर लेती हूँ, बट ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। देख रहे हैं आप, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हूँ मूव? क्योंकि ये लॉक किया गया है। यही बेनिफिट है आपके लेयर कमांड की हेल्प के साथ में। जब आप कोई भी ड्राइंग अपनी बनाते हैं तो आप उसको फ्रीज करके अपनी फाइल को, अपनी ड्राइंग के सीक्रेट्स को क्लोज कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग को आप सेव भी कर सकते हैं। सेव यानी कि मतलब आप चाहते नहीं किसी चीज को उसमें, आपने जो ड्राइंग्स बनाई है उसमें कोई और चेंजेस करे तो विदाउट योर इंफॉर्मेशन, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। आप लॉक कर दिया तो इजिली इसमें चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आप देखिए, मैं कोई भी, मैं मूव कमांड, क्योंकि ये देखिए सिंबल में शो कर रहा है कि ये लॉक है। अब आप इसको अनलॉक कर दीजिए। ओके, मैंने मूव कमांड दी हुई थी तो वही एक्टिवेट हो रही थी, दैट्स व्हाई मैं इसको अनलॉक कर देती हूँ, ठीक है। अब अनलॉक करने के बाद में देखिए, मैं इसको कमांड को अप्लाई करती हूँ, एम एंटर। ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट मूव भी हो रहा है एनीवेयर, जहां भी मैं मूव करना चाहूँ। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि लेयर कमांड की कितनी इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर में, कि उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जब हम अपनी ड्राइंग को फ्रीज कर देते हैं तो उसका पर्पस क्या है, और जब हम उसको लॉक कर देते हैं तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब क्या इसमें बैलेंस है, मैं जरा फटाफट से देख लेती हूँ कि लेयर कमांड में आपको और क्या बताना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ ही आज हमारी लेयर कमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी और आप विद द हेल्प ऑफ लेयर कमांड रियली जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी ड्राइंग हॉच पॉच नहीं होगी। आप इसमें लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं, यहाँ देखिए मैंने ये प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स रखे हैं, बट मैंने लेयर्स में इंडोर प्लांट्स की लेयर नहीं दी थी, तो ये विंडो के लेयर में ही आ गए। अगर मैं इंडोर प्लांट्स को भी इसमें इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इनकी भी, आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी कि जितनी भी प्लानिंग बनाना चाहते हैं, आप उसमें जो है लेयर कमांड पे लेयर जरूर क्रिएट करिए। विद द हेल्प ऑफ लेयर यू कैन इजीली ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग। आई होप कि आपको ब्लॉक कमांड्स क्लियर हो गया है एंड लेयर्स भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आगे जो है फ्लोर प्लान हम कंप्लीट करेंगे अपना विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड इसके फ्लोर प्लान बनाने के बाद, अभी तक हमने सिर्फ लाइन डायग्राम सीखा है, कंप्लीट फ्लोर प्लान हमने नहीं बनाया है। जब हम फ्लोर प्लान हम बनाएंगे तो फ्लोर प्लान के साथ में हम जितने भी आज तक हमने जितनी भी कमांड्स को ऑपरेट किया है, हम उन कमांड्स को यूज करते हुए फ्लोर प्लान बना के सीखेंगे और उसका हम सेक्शन एलिवेशन भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप फटाफट प्लान, एलिवेशन और सेक्शन तीनों चीजें सीख के और सॉफ्टवेयर क्या, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप अपनी जो ड्राइंग को इजिली बना सकते हैं। ओके, नाउ
लेयर्स में आई होप इतने ही. इफ यू हैव एनी क्वेरी समबडी एनीथिंग एल्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी. आप चैट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं. लेक्चर, टुडेज लेक्चर इज ओवर. आज आपके सिर्फ मैं कोई भी नया टॉपिक अभी नहीं लूंगी, बिकॉज अगर मैं नया टॉपिक लूंगी वो एंड नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लोज माय लेक्चर टुडेज. मेरा लेक्चर आज का मैं यही खत्म करना चाहती हूँ. आपका एक असाइनमेंट है आज का. आज का असाइनमेंट है आपकी कि आप जो है अपना एक लाइन डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फर्नीचर लेआउट. आप अपने फर्नीचर लेआउट यानी कि ब्लॉक, फर्नीचर के ब्लॉक्स बनाएंगे. इज इट क्लियर? आप फर्नीचर के ब्लॉक्स बनाएंगे, उनको इंसर्ट करेंगे. कल हम उनको एज पर द डायमेंशन हम कैसे इंसर्ट करते हैं हम इस चीज को करेंगे. क्लियर? नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी. आज का असाइनमेंट भी मैंने आपको दे दिया है. आप प्लीज इसको स्पेशली फॉर द बिगनर्स और ट्रेनीज के लिए है कि अगर कोई असाइनमेंट, देखिए असाइनमेंट देने का पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको काम दे रही हूँ और आपको वो काम करना. नो, असाइनमेंट देने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट नहीं दूंगी, आप ये लेक्चर लेने के बाद सवाल ही नहीं उठता कि आप ऑटोकैड खोल के देखेंगे. ठीक है, कल क्लास होगी मैडम की, फिर हम देख लेंगे उसको. ओके, सॉफ्टवेयर में कभी इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा. आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ओनली द पर्पस ऑफ फॉर गिवन द असाइनमेंट की योर प्रैक्टिस, ड्यू टू योर प्रैक्टिस. आपके प्रैक्टिस की वजह से मैं असाइनमेंट देती हूँ. अदरवाइज मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आपको विजिट. ओके, नाउ यू हैव नो क्वेरीज. Okay, now if you have any query, if you want to ask anything else, अगर आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं आप. मैम वैभव उतेकर ने हैंड रेज किया है मैम. मुझे मैं अनम्यूट करता हूँ मैम. अनम्यूट कीजिए सर. रेज हैंड मैं नहीं देख पा रही हूँ सर. वैभव जी आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वैभव जी, हेलो.